नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेजीएस एकेडमी में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जो ना केवल हमारे ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये आपके दैनिक जीवन पर भी असर डालने वाला है। तो ये टॉपिक है भारतीय मुद्रा का तेजी से गिरना और डॉलर का इसके मुकाबले बढ़ना। मतलब कि वर्तमान की स्थिति ये है कि $1 ₹90 के बराबर हो गया है। तो क्या इसका असर हम पर भी पड़ने वाला है? क्योंकि अभी एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है, जिनका नाम है मनोज तिवारी। उनका कहना है कि भारतीय मुद्रा अगर डॉलर के मुकाबले गिरती भी है, तो इसका असर हम पे थोड़ी ना पड़ने वाला है, क्योंकि हम तो मुद्रा के रूप में रुपए लेकर घूमते हैं, डॉलर तो हम लेकर घूमते ही नहीं है, तो हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस बात का हम खंडन करने वाले हैं आगे की वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये डॉलर मजबूत कैसे होता है। तो डॉलर की मजबूती कुछ इस तरीके से है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई युद्ध की स्थिति आती है अथवा कोई ऑयल क्राइसिस होता है या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी होता है ना, संकट की स्थिति, तो डॉलर मजबूत होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि लोगों की विश्वसनीयता डॉलर के प्रति बनी हुई है, तो लोग इसे अपने पास रखना स्टार्ट करते हैं संकट स्थिति में। तो जब इसे अपने पास रखते हैं तो बाकी मुद्राएं जो है वो डाउन होती हैं और डॉलर इसकी अपेक्षा मजबूत होते जाता है। तो एक ये स्थिति है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत और अमेरिका की एक ट्रेड डील थी, वो साइन होने वाली थी। एक उसका असर आप मान सकते हैं इस पर। दूसरा, भारत में जो निवेशक थे वो अपना पैसा तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। ये एक पॉइंट ये भी है। दूसरा, आरबीआई का रुख। जैसा कि आपको पता है कि भारत में मुद्रा का विनिमय आरबीआई करती है। आरबीआई अभी कुछ उसकी कंडीशंस है, डील है, वो काफी डीप हो जाएगा पॉइंट, लेकिन उसके तहत आरबीआई का रुख ये है कि वो भारतीय मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जैसी स्थिति भी आई है कि जो रुपए की वैल्यू घटती जा रही है, तो वो इसे बनाए रखे हुए है। तो ये हो गया आपकी डॉलर की मजबूती का कारण। आगे हम देखेंगे कि इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ठीक है, आज पहले हम देखते हैं इसके नकारात्मक पॉइंट, कि नेगेटिव रूप से हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले हमारी जितनी भी चीजें आयात होती हैं, क्रूड ऑयल, भारत 90% क्रूड ऑयल का आयात करता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि जब हम चीजें आयात करेंगे तो पहले हम जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, आपको पता होगा। अब पहले हम $1 के लिए ₹60 अगर देते थे, तो अब हम उसी के लिए ₹90 देने वाले हैं। जब ₹90 देंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा। अब क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो हमारे जो परिवहन है, जिससे हमारे पास सामान आता था, वो भी महंगा पड़ेगा। तो आपको सारी चीजें महंगी पड़ेगी। जिनका भी आप आयात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया जिनका आप आयात करते हैं, और भी जो हमारी एमएसएमई के लिए कच्चा माल का आयात हम करते हैं, तो ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो जिससे अंततः कंज्यूमर्स पर जो है ये महंगा पड़ेगा। कंपनीज क्या करती हैं अपने लॉस को कवर करने के लिए, क्योंकि जब वो चीजें मंगा रही है उन्हें महंगी पड़ रही है, अब वो लॉस खुद तो नहीं झेलेंगी, तो वो उसे उपभोक्ताओं पर, कंज्यूमर्स पर डाल देती है। तो कंज्यूमर्स मतलब कि मैं, आप, हम सभी लोग, हम सभी को वो वस्तुएं महंगी मिलने लगेगी। तो ये है महंगाई, इस तरीके से आएगी। जो सब्जियां आपको मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी तो आपका क्रूड ऑयल लगता है, वो भी महंगी हो जाएंगी। टूरिस्ट के लिए, जितने भी हमारे लोग विदेश में टूरिस्ट के लिए जाते थे, अब डॉलर के विनिमय के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा टूरिस्ट के लिए। और जो हमारे देश के बच्चे हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें वहाँ पे रेंट, वहाँ की चीज़ों पे खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, उन्हें भी चीज़ें महँगी मिलने वाली है। तो ये रहा इसका असर। अब इसके हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखते हैं। एक और पॉइंट है, भारत का जो रक्षा की जितनी भी सामग्री है, वो भी उन्हें आयात बहुत महँगा पड़ने वाला है, क्योंकि हम रक्षा के क्षेत्र में आयात बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, तो हमें वो भी महँगा मिलने वाला है। ये हो गए पॉइंट्स। अब जितनी भी चीज़ें हम निर्यात करते हैं, एग्रीकल्चर की चीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सारी चीज़ों पर हमें थोड़ा प्रॉफिट तो होने वाला है, लेकिन उसका क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि भारत आयात बहुत ज़्यादा करता है और निर्यात उससे कम करता है, तो ओवरऑल तो हमें घाटा ही होने वाला है। तो ये असर रहेगा हमारे ऊपर, हमारी इकोनॉमी पर। और इतने ही पॉइंट्स मुझे अभी याद आ रहे हैं। अगर कोई पॉइंट याद आता है तो मैं उसे कमेंट में पिन कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको पता हो तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आप भी यही सोचते हैं कि हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? अगर आपको ये बात कोई बोले आगे से, तो आप उसे चुप करा सकते हैं कि नहीं, असर तो पड़ता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा।